नांदेड़ में पिछले चंद दिनों से जारी रिमझिम और तेज बारिश के सबब नांदेड़ के कई इलाकों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो चुका है। ऐसा ही कुछ नज़ारा शहर के वार्ड नंबर 12, इकबाल नगर, बोंडार बाईपास, खुदवई नगर इलाके में नजर आ रहा है। इन इलाकों में बारिश का पानी कई मकानों में दाखिल होने के सबब कई अफराद ने अपनी रातें पलंग पर जाग कर गुजारी है। बारिश का पानी कई मकानों में दाखिल होने के सबब लोगों को खाने पकाने और रिहाइश अख्तियार करने में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही है। वार्ड नंबर 12 के मुकामी बाशिंदों ने इनके वार्ड में पानी दाखिल होने और कई तरह की मुश्किलात पेश आने की इत्तला कारपोरेटर्स को दी तो चारों कारपोरेटर्स में शामिल कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर अब्दुल रशीद, कारपोरेटर अर्शिया कौसर, मोहम्मद हबीब मौलाना, कारपोरेटर अब्दुल गफ़ार, कारपोरेटर जावेद चाउस ने फ़ौरन अपने नुमाइंदों को वार्ड के हालात का जायज़ा लेने के लिए रवाना किया और अपने ज़ाती खर्च से एक जेसीबी मशीन को बुलाकर वार्ड में जमा हुआ बारिश का पानी निकालने का काम अंजाम दिया। इस मौके पर इलाके के साकिनान ने चारों कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। घरों में कैसा है, पानी घुस गया है अभी और घुटने होता पानी है। घर में लेडीज़ की परेशानी हो रही, बच्चों की परेशानी हो रही। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा हमारा काम करे। यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, रात भर सोए नहीं, दुनिया का पानी घरों में घुस गया, सांपा निकल रहे घरों में। तो आकर देखे ज़रा भाई, गरीबों का ख्याल रखे। अभी ये आए वाले हमारे अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, हमारे इब्राहिम बॉस, ये सब मिलकर आके अभी देखे, जेसीबी मंगा के काम चालू करे। बस ये इकबाल नगर का एरिया है। इसी तरीके का समझो, इसके पहले भी जब भी बारिश होती ये हाल यहाँ पे ऐसी ही रहता। और ये इसमें सब में बड़ी चूक है प्रशासन की। भाई सत्ता किसकी भी आओ, लेकिन जो प्रशासनिक कर्मचारी रहते, अभियंता रहते, उनके अंडर में काम होता। और अभियंता स्थानिक इस पे सर्वे करने या कुछ करने अभी तक कोई भी नहीं आए वाले। हाँ, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, उनको पब्लिक से जिवाड़ा रहता, इसलिए उन्होंने आधी रात को उठ कर आते, ये बात सही है। लेकिन इसमें सब में बड़ी चूक है जो है प्रशासन की है। इसके पहले 95 करोड़ का बजट आया था, तो वो पीरियड में भी प्रशासन ने कैसे रोड़ा बन रहे, कैसे नाली बन रही, कैसे ड्रेनेज बन रहे, कोई नहीं देखा और धड़ाधड़ बिला उठा के दे दिए। अभी भी हर साल जो भी पानी आता, घुटने उठता, हर घर में रहता। यहाँ के नगर सेवक है जो कांग्रेस का प्रशासन आया, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया और आकर देख रहे। और यहाँ के आवाम की यही डिमांड है कि भाई यहाँ का हल मुकम्मल तरीके से निकालो। अभी यहाँ नालियाँ और रोड, ड्रेनेज लाइन सब बन है और उसका सही आउटलाइट नहीं निकले वाला है। वो आउटलाइट निकल गया तो ये मसला हल हो जाता। और यहाँ के प्रशासन से हम ये डिमांड करते हैं कि आप आकर स्थानिक इस पे ये देखकर जो भी आउटलेट है वो दुरुस्त करो। और यहाँ के हम नगर सेवकों से भी अपील करते हैं कि भाई आप भी इसका जो भी है, जो बार बार परेशानी हो रही, उसका हल निकालो। यहाँ के जो मसाइल है, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा मसाइल थे। और इससे पहले हमारे अशोकराव चौहान साहब ने 95 करोड़ रुपये निधि देने के बाद, उसके बाद हमारी बदकिस्मती ऐसी हुई कि यहाँ पे एक तो महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की आई और यहाँ पे खुद महानगर पालिका में 12 की 12 नगर सेवक हिमायम के चुन के आए। वो लोगों को तजुर्बा नहीं होने की वजह से और प्रशासन ने दुर्लक्ष्य किया, उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। क्योंकि यहाँ पे जो 95 करोड़ रुपये आए थे, अगर उसका सही इस्तेमाल होता तो आज ये नौबत यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे जो उन्होंने डेली लाइन डाले तो कई जगह पे लाइन कनेक्शन नहीं करे, कई जगह तो आउटलेट उसका बराबर नहीं है। स्लूप नेचुरल स्लूप एक तरफ है तो उन्होंने एक तरफ मिलाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई। अगर हम महापालिका जाते हैं तो महापालिका बोलती है, महापालिका में इंजीनियर कमिश्नर ये बोलते हैं कि वहाँ पे ड्रेनेज लाइन है, वहाँ पे सीसी रोड है। सीसी रोड ऐसी है कि नीचे सीसी रोड होने के बाद घुटने बराबर पानी उसके ऊपर खड़े वाला है, पानी उड़ के नहीं जा सकता। और लोगों की जो तकलीफ है, आज हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई, हमारी तकलीफ ऐसी हो गई कि हम बता भी नहीं सक रहे और छुपा भी नहीं सक रहे। लिहाजा मेरा प्रशासन से ये अपील है कि जो रोड बनी हुई है, अगर वो रोड डैमेज है, वो रोड गलत है, ड्रेनेज लाइन अगर हुए वाली है और वो गलत है, वो लाइन को दुरुस्त करना चाहिए और उसके ऊपर जो है तो रोड के ऊपर रोड बनाना चाहिए। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि भाग्यनगर, शिवाजी नगर, सब एरिया में जितना लोग टैक्स भरते हैं, हमारे गरीब आवाम होने के बावजूद भी हम उतना ही टैक्स भरते हैं। लेकिन वहाँ जो सहूलत है, हमारे पास वो सहूलत मुहैया नहीं है। हम भी खुद नगर सेवक होकर हम रात के 12 बजे 2 बजे भी लोगों की तकलीफ में आते, लेकिन हम हाथ से कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी कमिश्नर साहब से और प्रशासन से
और ज़्यादातर करके जो भी अधिकारी और पदाधिकारी है उनसे मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करके, ये हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है, ये यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निधि दे के काम करना चाहिए। आज सुबह से इकबाल नगर गाड़ेगांव रोड पानी की टाकी, यहाँ पे तकरीबन एक 40-50 घर जो नालियाँ ड्रेनेज लाइन नहीं होने की वजह से जो घरों में पानी घुसा, सुबह से हमारे सभी लोगों को उसके फ़ोन आए, मेरे को भी कॉल आए, हमारे मोहसिन को आए, अब्दुल गफ़ार को आए, इब्राहिम भाई को आए। तो हम सभी लोग यहाँ पर आज सुबह 8 बजे से है और ये कोशिश में है कि इनकी तकलीफ़ को दूर किस तरह किया जाए अभी पार्ट टाइम। तो इसी वजह से मैं सादिक साहब को कॉल किया, हमारे अब्दुल गफ़ार कॉल किए, वहाँ बात किए, साहब ने है कि नहीं JCB भेजे और ताकपुरता अभी हमने अभी जो पानी जो लोगों के घरों में घुसा हुआ था उसको निकालने का काम करें। हमारे सभी 4 की 4 नगर सेवक सुबह से लोगों के राब्ते में हैं, सबसे बात कर रहे और सबके कांटेक्ट में हैं। जिनके घरों में पूरा पानी घुस गया है उनको हमारे पास सेफ जगह रखने के लिए हमने उनसे बात भी की। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।